अब ये सिग्नल जो है इसे हम कहते हैं होम सिग्नल। तो वो रेलवे स्टेशन ट्रेन को लेने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, इसलिए ये सिग्नल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसे कहते हैं शंटिंग सिग्नल। इस पर जैसे इंजन को ट्रैक चेंज करना होता है, यहाँ तक आता है इंजन, फिर यहाँ से अगर इसको शंट का सिग्नल मिलता है फिर ये यहाँ से जाता है। तो स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज भी हम कर रहे हैं पेट्रोलिंग और मेरे साथ हैं विजय भैया। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या कुछ मिलता है रास्ते में। ये देख रहे हैं खेत, इस खेत में लगे हैं गाजर। 2 मिनट ना भैया, आइए आपको गाजर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लगे हैं गाजर। काफ़ी सही है। तो मैं 2 निकाल लेता हूँ। वैसे अभी लंच में हम खाएंगे, टिफिन में। तो पेट्रोलिंग में यही मज़ा है भाई, रास्ते में बहुत कुछ मिल जाता है खाने के लिए खेतों से। जैसे कि आज मिल गया ये गाजर। वैसे दिक्कत नहीं है कि हम खेत से चोरी करके खा रहे हैं, यहाँ के किसान बहुत ही दिलदार होते हैं। तो इतनी बड़ी खेत में से 2 गाजर निकाल लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार तो वो खुशी खुशी दे जाते हैं अपन को। तो आपको पता है पेट्रोलिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं। मैंने पहले ही वीडियोस में बता रखा है आप लोगों को। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आज दोबारा बता देता हूँ। ये जो ऊपर गए हैं ना वायर्स, इसको हम कहते हैं OHE। ठीक, ये क्या करता है, जो ट्रेन है, ट्रेन का इंजन के ऊपर लगा रहता है पेंटो, वो पेंटो इस वायर से करंट को कलेक्ट करता है, तब जाके उसकी इंजन चलती है। तो हमें बस इस वायर को चेक करना होता है। और इससे जो कनेक्टेड है, जो बॉन्ड दिखाता हूँ, तो हमें बस वायर्स चेक करने होते हैं कि कहीं वायर्स टूटे ना हो। और हमें ये हर 15 दिन में चेक करना पड़ता है कि हाँ OHE पूरी मेंटेन है, ट्रेन सही से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बॉन्ड सब सही से लगे हैं, ये सब। इसे कहते हैं कैंटिलीवर। ये वायर्स है, एक गाजर से दिखाता हूँ। ये वायर है, ये लगा है इंसुलेटर। करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है करंट। ये इंसुलेटर है, और इसके बाद फिर ये पूरा डेड है, इस पे करंट नहीं है। और अगर इस लोहे में इंडक्शन आता भी है तो इस पे लगे हैं बॉन्ड। देखिए, ये बॉन्ड जो है सीधा कनेक्टेड है रेलवे ट्रैक से यहाँ कनेक्टेड है। तो इससे क्या होता है कि इंडक्शन करंट पूरा ग्राउंडिंग हो जाता है रेलवे ट्रैक में, और रेलवे ट्रैक को अर्थ कर दिया गया है, इसीलिए पूरे करंट जो है अर्थ में चली जाती है। भाई साहब, मई वाली गर्मी अभी मार्च में फील हो रही है। आज है 2 मार्च और आज इतनी गर्मी है जैसे लग रहा है कि अभी मई का महीना चल रहा है। इसीलिए ये गमछा लेके जाना पड़ता है। और 11 किलोमीटर की पेट्रोलिंग, हालत ख़राब हो जाती है भाई। पैदल चलना भी इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में। ये गांव के नज़ारे देखिए। बस खेतों से जो हवा चलता है उसके कारण थोड़ा सुकून तो है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सिग्नल के बारे में बताता हूँ। जो देख रहे हैं सिग्नल, एक्चुअली 3 तरह के कलर होते हैं, आपको पता ही है। 3 सिग्नल होता है, एक तो रेड, ग्रीन और तीसरा होता है येलो। ठीक, तो रेड का मतलब तो रुकना होता है, आप सबको पता है। लेकिन ग्रीन का मतलब चलना होता है, सबको पता है। लेकिन ये जो येलो है या फिर ऑरेंज कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग में से कई लोग कंफ्यूज रहते होंगे इस कलर को लेके। तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो येलो या फिर ऑरेंज का मतलब ये होता है कि ट्रेन को परमिशन है सिग्नल क्रॉस करने के लिए, ट्रेन आगे जा सकती है, लेकिन आप अगली सिग्नल में रोकने के लिए तैयार रहें ट्रेन को। येलो का मतलब ये होता है। इसलिए जब भी सिग्नल ग्रीन या येलो होता है तो ट्रेन चल पड़ती है, और रेड पे ट्रेन रुक जाती है। तो भाई साहब, इंडियन रेलवेज़ में अभी
बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बचा है। और मेरे को लगता है कि अभी तो सिर्फ 50% इंडियन रेलवे डेवलप्ड है और 50% अभी और करना बाकी है, क्योंकि डबल लाइन हर जगह ज़रूरत है जहाँ पर ट्रेन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद कई जगह पे स्टेशंस भी सही से नहीं बने हैं, तो वो स्टेशंस का भी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और अभी तो कुछ ऐसा है कि जितने भी बड़े बड़े स्टेशंस हैं, अब वो उन्हें तोड़ तोड़ के अब नया स्टेशंस दोबारा बनाने की मतलब ऊपर से आया हुआ है आदेश, तो बस उसकी अब तैयारी होने वाली है। तो कुल मिला के अभी भाई इंडियन रेलवेज में बहुत डेवलपमेंट बचा है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसे कहते हैं सिग्मा बोर्ड, क्योंकि इसका साइन देख सकते हैं आप, सिग्मा जैसा है। सिग्मा बोर्ड का काम बताता हूँ मैं। क्या होता है कि ठंड के मौसम में कोहरे बहुत होते हैं, फॉग्स आप जानते होंगे, तो उससे क्या होता है कि सिग्नल दिखता नहीं है, ठीक। तो जब ट्रेन चलाते हैं तो लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखता आगे का, इसलिए ये जो बोर्ड रहता है, ये बोर्ड ये बताता है कि आगे में सिग्नल लगा हुआ है। अगर फॉग के कारण सिग्नल नहीं दिख रहा है तो हम इस बोर्ड को देख के समझ जाते हैं कि हाँ सिग्नल है, हमें थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा ट्रेन। तो देखिए जैसा कि सिग्मा बोर्ड लगा था और आगे में ये आ गया सिग्नल, तो सिग्मा बोर्ड सिग्नल के लिए लगाया जाता है। अब ये सिग्नल फिलहाल रेड है। अब ये सिग्नल जो है इसे हम कहते हैं होम सिग्नल। होम सिग्नल कहने का मतलब कि आगे में है रेलवे स्टेशन, तो वो रेलवे स्टेशन ट्रेन को लेने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, इसलिए ये सिग्नल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इसको हम कहते हैं होम सिग्नल। क्योंकि क्या होता है कि कई कंडीशन में प्लेटफॉर्म्स खाली नहीं होते हैं, ट्रैक खाली नहीं रहते हैं, सब में ट्रेन भरी रहती है, तो फिर ये होम सिग्नल में कई ट्रेनों को रोक दिया जाता है। और ये जो आपको जो छोटा सिग्नल दिख रहा है, ये जो दो लगे हुए हैं, इसे कहते हैं सेंटिंग सिग्नल। इस पे जैसे इंजन को ट्रैक चेंज करना होता है, प्लेटफॉर्म चेंज करता है, अगर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे इंजन है, उसको 2 नंबर पे या 3 नंबर पे लेना है, तो इंजन इस तरीके से ये सिग्नल के इस पार तक आता है, यहाँ तक आता है, यहाँ तक आता है इंजन। फिर यहाँ से अगर इसको शंट का सिग्नल मिलता है, फिर ये यहाँ से जाता है। तो ये जो सिग्नल होते हैं छोटे छोटे, ये सिर्फ शंटिंग के लिए होते हैं। तो देखिए शंटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है या फिर यार्ड में है, तो उस ट्रेन को अगर यार्ड के अंदर ही घुमाना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, एक नंबर लाइन से दूसरे नंबर लाइन, तीसरे नंबर लाइन चेंज करना है, प्लेटफॉर्म चेंज करना है, तो उसके लिए हम शंटिंग करवाते हैं। मतलब ट्रेन की जो मूवमेंट होती है एक यार्ड के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको हम शंटिंग बोलते हैं। तो बस उन शंटिंग के लिए ये सिग्नल्स काम आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जानकारी हम अगले वीडियोस में लेंगे। तब तक के लिए बाय।